अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्कैनर के बारे में कि दुकान के लिए आपको कौन सा स्कैनर लेना चाहिए और कौन सा स्कैनर सबसे बेहतरीन है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं स्कैनर। ये जो सबसे पहले मैंने जो स्कैनर लिया वो आटोल का लिया, मैक्सी 10 DS708। उसके बाद दूसरा स्कैनर जो मैंने लिया ये ऑटोलैंड का लिया। ये ताइवान का कंपनी है, ये भी बेहतरीन स्कैनर है। तो तीसरे नंबर पे जो मैंने स्कैनर लिया ये लॉन्च लिया, ये 4X31 V प्लस है। ये सबसे उम्दा स्कैनर है। और आखिरी बार मैंने जो स्कैनर लिया वो ये मैक्सिसिस MS906BT। तो सबसे जो बेहतरीन स्कैनर है दुकान के लिए आपको कौन सा लेना चाहिए। बजट के हिसाब से एक कंप्यूटर से एक स्कैनर से तो पूरा काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी ये लॉन्च जो है ये कीमत के लिहाज से भी बहुत सस्ता है बाकी स्कैनरों से और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस है इसके। मैं ख़ुद यूज़ कर रहा हूँ, तकरीबन 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। जब से मैंने ये लॉन्च स्कैनर लिया है बाकी स्कैनरों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है इतनी ज़्यादा। सिर्फ स्पेशल फंक्शन के लिए कभी कभी ये बाकी स्कैनरों को मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ये स्कैनर जो है जब से लिया है बाकी स्कैनर कभी यूज़ नहीं किया है। यूज़ करता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत बेहतरीन स्कैनर है लॉन्च। अगर आपका बजट एक स्कैनर की इजाज़त देता है तो आप लॉन्च ले लीजिए, जिसमें प्रो 3 आजकल नया आया हुआ है। प्रो 3 वो भी बहुत बेहतरीन स्कैनर है। ये V प्लस है, ये सब लॉन्च में आता है, बहुत बेहतरीन स्कैनर है। उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि आजकल का गाड़ियाँ जो है आजकल कार में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वायरिंग डायग्राम मिलते हैं 2013 तक। ये हार्ड डिस्क है, ये 2013 तक तो मिलता है हार्ड डिस्क के अंदर ऑल डाटा और जो मिचेल का वायरिंग डायग्राम है। लेकिन अगर आपको नया मॉडल, इससे नया मॉडल चाहिए तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। और जो है ये शॉप के लिए बहुत ज़रूरी है, दुकान है। अगर आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन का स्कैनर और ये वायरिंग डायग्राम के लिए ये एक लैपटॉप लाजिम ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको फ्री वायरिंग डायग्राम चाहिए तो ये इससे मिलेगा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे हार्ड डिस्क के। ये जो स्कैनर बेचते हैं उसके पास ये मिलता है। और बाकी स्कोप, अगर आपके बजट सही है तो आप एक ओसिलोस्कोप भी ले सकते हैं, क्योंकि ओसिलोस्कोप के ज़रिए आप करेंट सेंसर का और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर का और डाटा लाइन का चेक कर सकते हैं, सिग्नल चेक कर सकते हैं, कैन हाई का, कैन लो का। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। लेकिन आज मैंने सोचा कि स्कैनर के बारे में बताऊं, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज का शिकार है तो कौन सा स्कैनर ले। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप सब कंपनी का एक एक स्कैनर अपने पास रख सकते हैं। मैक्सिसिस हो गया, इसका जो आखिरी स्कैनर है लेटेस्ट
वो हो गया। ये अभी चाबी का जो की प्रोग्राम के लिए आपको अलग से स्कैन टूल लेना पड़ेगा। इसकी चाबी का प्रोग्राम होता है, लेकिन इसके लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाबी के प्रोग्राम के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक स्कैनर ले लूँ, वो IM608 मैक्सिस का। वो सबसे बेस्ट है चाबी के लिए, की प्रोग्राम के लिए, इमोबिलाइज़र के लिए। उसमें आप गाड़ी को स्कैन भी कर सकते हैं और इमोबिलाइज़र का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। उसको कोड की ज़रूरत नहीं होती, पिन कोड की, वो खुद सर्च कर लेता है। और सिर्फ स्कैनिंग के लिए और थोड़ा बहुत प्रोग्राम के लिए आपके पास लाजिम 3-4 कंपनी का स्कैन टूल होना चाहिए। बजट कमज़ोर है तो फिर लॉन्च में जो नया वेरिएशन आया Pro 3 सबसे बेहतरीन है। और हर गाड़ी तकरीबन इससे आप चेक कर सकते हैं। V+ भी बहुत ज़बरदस्त है। ओके दोस्तों, थैंक यू।